वेलकम टू पाइंड स्टडी। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें आपको बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस तथा चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हर कंपटीशंस के एग्ज़ाम के लिए, तथा जब टफेस्ट क्वेश्चंस की बात होगी इन चैप्टरों से तो ये आपको मदद करेगा। और हर कंपटीशन में 10th लेवल तक के जो भी कंपटीशन मैथ में पूछे जाते हैं उसके लिए यह बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा ये चैप्टर है बहुपद, दूसरा चैप्टर हम लोग बात कर रहे हैं। मुख्य अवधारणाएं हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। किसी बहुपद को px, ये x चर वाला बहुपद p से पोलिनोमियल होता है, के शून्यक परिशुद्ध रूप में उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं, उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जो y बराबर px का आलेख x अक्ष के प्रतिच्छेदी करता है। x अक्ष के क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। जैसे अगर इस तरीके से खींचा हुआ है, ये x अक्ष है और ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। तो जो ये x अक्ष है, जैसे कोई ग्राफ अगर इस तरीके से जा रहा है तो x अक्ष को जहाँ जहाँ वो प्रतिच्छेद करेगा वो बिंदु वो क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। ठीक है। एक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अल्फा और बीटा को अगर द्विघात बहुपद का शून्यक माना जाए और द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये याद रखिएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा गामा त्रिघात के लिए ax² + bx + cx + d के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू अल्फा गामा बराबर होता है c/a और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। यहाँ आपको याद करने का एक टेक्निक बताते हैं। देखिए यहाँ शुरू होता है a b c d, ठीक है। तो पहले का कोई फार्मूला नहीं होता, इसको नीचे कर दीजिए तो इतना बटा a हो गया, इतना बटा a हो गया और इतना बटा a हो गया। ठीक है। ये माइनस प्लस वाला कंडीशन में चलता है, तो पहला प्लस रहता है तो दूसरा रहेगा कोची माइनस। ये क्या रहेगा? प्लस, तो अगला रहेगा कोची माइनस। तो यहाँ हो गया -d/a और यहाँ हो गया -b/a। तो पहले होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, फिर होता है अल्फा इंटू बीटा वाला मान, और फिर चूंकि ये गामा आ जाता है तो डी आ जाता है। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा वाला c/a, दोनों में वही है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जब आ जाएगा तीनों एक साथ तो ये क्या हो जाएगा? -d/a। ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। आप तुलना करके याद कीजिएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। चलिए आगे। विभाजन एल्गोरिथम कहती है कि किसी बहुपद px का एक शून्येतर बहुपद gx दिए रहने पे दो बहुपद qx और rx प्राप्त होते हैं। वहीं जो इक्वलर विभाजन में था वो बस बहुपद में यहाँ विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ rx का जो घात होगा, ये याद रखिएगा, rx का जो घात होगा या तो शून्य होगा या तो gx से छोटा होगा। वहाँ पे भी तो था, जैसे r का मान जो था b से क्या था? छोटा था, और या तो क्या था? 0 था। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये जो rx बस हो गया है तो rx का मान यहाँ पे उस bx के जगह पे gx है, और क्या तो gx से छोटा होगा और या तो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। कहता है यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का मान एक शून्यक 2 है तो k का मान क्या होगा? देखिए शून्यक क्या होता है? शून्यक ये वो होता है कि जैसे ही इस बहुपद में चर के जगह पे, चर के स्थान पे इस शून्यक को रखेंगे तो इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देगा। यानी x के जगह पे हमको कितना रखना है? 2 को। तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 अब प्लस k, ये पूरे के किसके बराबर कर देगा? 0 के। 2 दूना का 3 दूना का
6 प्लस के बराबर 0, तो 6 4 कितना हो गया 10। तो 10 प्लस के बराबर 0, आपको आता होगा के का मान, ये उधर जाएगा तो कुछ -10, यानी इसका सही जवाब हो गया बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के दो शून्यक 0 दिए हैं। क्या दिया हुआ है 0 दिया है, तीसरा शून्यक ज्ञात करना है। देखिए दो शून्यक 0 है अगर, ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि मूलों का योग, इसका जो सामान्य रूप होता है ना, इसका जो सामान्य रूप होता है, जैसे मूलों का योग बराबर क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा ए -b बटा ए। तो इस हिसाब से जब दो गो 0 है तो तीसरा शून्यक जो होगा वही ना होगा, -b बटा ए ही ना होगा, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो तीसरा वाला जो बच गया -b बटा ए ना होगा। ठीक है, तो -b बटा कौन हो गया, ये हो गया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को आप हमारे से पहले अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान से समझते चलिए, हम बताते चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद इतना k-1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य कितना है -3, मतलब ये किसका मान दिया हुआ है, ये x का मान दिया हुआ है, तो k का मान ज्ञात करना है, वहीं टेक्निक लगाना है। तो ये क्या हो गया k-1 इंटू x², तो x² मतलब -3 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना k इंटू कितना -3, k गुना -3, अब प्लस 1 बराबर कितना 0 हो गया। अब देखिए -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो इसको हम सीधे गुना कर देते हैं, तो 9 के -9, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया -3 के, अब प्लस 1 बराबर 0। 9 के में से 3 के घट गया तो 6 के, और माइनस ये 9 में से 8 घट गया तो -8, ऊपर गया 8, तो के बराबर कितना हो गया 8/6, यानी 4/3, 4/3 आपका ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद कौन होगा। याद रखिए कि हमारा जो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप अगर शून्यक के हिसाब से करें तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, x² प्लस नहीं माइनस, पहला प्लस तो दूसरा माइनस, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू, तो इसका मतलब इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो पीछे लिखा जाएगा, तो 4 तिया 12 -12, तो -12 किस में है, आपको लग रहा होगा किसी में नहीं है, परंतु माइनस में इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों का ये प्लस में है। अब ये दोनों में से कौन होगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, इन दोनों का योग, तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा 1, और 1 के आगे माइनस, 1 के आगे माइनस, तो 1 के आगे हमको क्या लगना है माइनस, तो माइनस एक्स का गुणांक भी माइनस में चाहिए और माइनस में यही है। तो अब आपको लगेगा कि ये बटा बटा दो, वो तीनों में 2 से भागा कर दीजिए, दोनों सभी में गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा सही जवाब कौन है, सी है। ठीक है, तो चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। अगले कहता है द्विघात बहुपद x² प्लस इतना प्लस b, तो शून्यक 2 और 3 हैं, शून्यक कितना है 2 और 3 है, तो a और b का मान देखिए, ये जो b है ना, ये b इन दोनों का गुणनफल होगा, तो ये पक्का है 3 दूनी 6, यानी -6 होगा b। ठीक है, -6 तो एक रो में है। अब देखिए a का मान क्या होगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे ये माइनस रहता है, ठीक है, जबकि यहाँ प्लस दिए हुए हैं, तो अंदर में जो भी चीज़ भी चाहिए वो कौची में चाहिए, माइनस में, माइनस में है ना, तो माइनस, अब इन दोनों का जोड़ कितना होता है -1, यानी ये हमारा -1 है, -1 किसके बराबर है a प्लस 1 के बराबर, तो a प्लस 1 बराबर कितना हो गया -1, तो a बराबर कितना हो गया, नहीं -2, a बराबर बोलो a बराबर -1 नहीं, तो हमको
-1 चाहिए, तो जब ये चूँकि ये प्लस है तो हमको यहाँ पे, तो इसलिए ये हमको क्या चाहिए, अगर 0 रख देते हैं, मान लेते हैं इसको क्या कर दें 0, तो प्लस प्लस तो प्लस से 1 हो जाएगा ना, जबकि हमको तो 2 रख देते हैं, ए का मान 2, तो 2 एक कितना हो गया 3, तो 3 तो हमको चाहिए नहीं, इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा डी। आगे शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या देखिए बहुपदों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे चूंकि -2 और 5 वाला, तो इनका जो गुणनफल है वो फिक्स होगा, इनका योगफल फिक्स होगा, परंतु ये बहुपद पूछ रहा है, द्विघात बहुपद तो पूछ नहीं रहा है, तो बहुपदों की संख्या तो कितना भी हो सकता है कि नहीं। हाँ, अगर ये बोलता द्विघात बहुपद की संख्या, तो वो केवल और केवल क्या होगा, नहीं, 1 से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम बहुपदों को तो चेंज कर सकते हैं ना, n गुना, इसलिए 3 से अधिक लिख सकते हैं। आगे त्रिघात बहुपद ax3 bx² cxd, शून्यक क्या है, एक शून्यक दिया हुआ 0 है, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए अगर ए को 0 है तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा बराबर होता है c/a। चूंकि ए को अगर 0 है, मान लेते हैं अल्फा 0 है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, चूंकि 0 से गुना होगा तब, तो अन्य दो बचेगा वही ना c/a होगा, इसलिए सही जवाब कौन होगा c/a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि त्रिघात बहुपद, वही वाला चीज़ है, यहाँ पे गौर से कीजिए, ये ax² नहीं है, ये x³ इस तरीके से है, ठीक है। तो कहता है एक शून्यक -1 है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, ये दिया क्या होता है -d/a, तो -d का मतलब -c ना, -d का मतलब क्या चीज -c/a, ये तो है ही नहीं है, ठीक है। अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो ये हो गया कितना, अन्य दोनों गुणन, यहाँ तो -c खाली आ गया। जैसे अल्फा को अगर मान लेते हैं -1, तो माइनस माइनस कट गया, तो बीटा गुने गामा c, खाली c आ गया। तो कोई दूसरा उपाय लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये उपाय लगाते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा बराबर कुछ होता है तो c के जगह पे कौन है b, तो b एक बराबर कुछ हो जाएगा b। अगर हम यहाँ पे अल्फा को मान लिए हैं -1 तो ये क्या हो जाएगा, सोचें, बीटा गामा और चूँकि अल्फा को मान लिए हैं -1, तो ये माइनस बीटा हो गया ना, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस गामा, माइनस को कॉमन ले लिए तो कौन सी बीटा प्लस गामा बराबर कितना b, आने का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, योगफल कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, -d/a होता तो -c/a होगा ना। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें हमें लगता है जितने भी फार्मूले आप जानते हैं सभी यूज कीजिए। जैसे देखिए अगर हम अल्फ़ा को मान लेते हैं -1, तो आपका अल्फ़ा बीटा गामा बराबर हो गया कितना c/1, मतलब c, तो बीटा गामा बराबर क्या हो गया, ऐसे ही -c/1, तो -1
तो बीटा का बराबर क्या हो गया सी। अब सी बराबर हमको निकालना है, तो दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और अल्फ़ा गामा, कौची अल्फ़ा गामा। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है मतलब सी बटा ए, तो चूँकि यहाँ सी की जगह बी है तो ये हो गया बी बटा ए मतलब बी। अब इस यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या हो गया, इसको जगह पे हम सी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं सी। तो सी बराबर सी, यहाँ क्या हो गया सी अल्फ़ा का मान -1, तो -1 दोनों में कॉमन ले लिए और यहाँ बच गया बीटा प्लस गामा बराबर कौची, यहाँ बच गया बीटा प्लस गामा बराबर बी। अल्फ़ा का मान रख दिए हैं -1। आगे एक और भी होता है कौची, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कौची होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बटा, तो मतलब -a हो गया ये, और -a हो गया तो अल्फ़ा का मान -1 रख दिए, तो बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया 1 -a। तो यहाँ पे बीटा प्लस गामा का मान ला के रख देते हैं, तो ये कितना हो गया c -1 इंटू 1 -a बराबर b। तो c -1 अब प्लस a बराबर b, चूँकि c ही है जो हमारा दोनों का गुणनफल है तो इसको ऊपटी कर दिए, तो c बराबर क्या हो गया b -a अब +1। तो ऐसा हमारा ये वाला आंसर हो गया। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस माना जाता है, ये क्वेश्चंस बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। आशा है कि ये आपसे अब बन जाएगा, यह तो यादें कर लीजिए, पूछा जाएगा अगर घुला के तो यही वाला पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे तो क्या होंगे, ये चीज़ ऐसे देखिए, यहाँ पे माइनस में ऐसे आना चाहिए। अब चूंकि यहाँ प्लस है, ठीक है, तो इसका पक्का मतलब है कि दोनों के दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों के दोनों शून्य क्या हैं ऋणात्मक हैं, तभी यहाँ पे उनका गुणनफल क्या आ रहा है धनात्मक आ रहा है, और यहाँ पे योगफल जो आएगा माइनस का प्लस हो गया, तो दोनों क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। आगे एक द्विघात बहुपद x² प्लस के एक्स प्लस के नॉट इक्वल टू 0, तो इसके चूँकि ये दोनों धनात्मक है तो इसका मतलब है कि दोनों शून्य क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। तो दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, दोनों असमान होते हैं, दोनों सदैव बराबर होंगे, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। चूँकि दोनों धनात्मक होता तो यहाँ पे ये ऋणात्मक मान आता, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है धनात्मक आ रहा है। आगे यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक बराबर हों बराबर हैं तो दोनों के बराबर हैं, तो इसका मतलब है यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो दोनों बराबर तभी होगा जब दोनों के चिन्ह क्या होंगे समान होंगे। क्योंकि यहाँ प्लस तभी आता है जब दोनों के चिन्ह क्या हों, तो यहाँ पे a और c के चिन्ह समान होंगे। ये वाला क्वेश्चंस का आप कमेंट में भी जवाब दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, x² प्लस ax प्लस b रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है, तो ऐसा कब होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10वां का क्वेश्चंस 10वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका हमने जो मेमोरी मैप है उसमें इसका थ्योरी दे रखे हैं, तो उस मेमोरी मैप को आप ज़रूर एक बार देख लें, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो हैं कि इसके चिन्ह क्या होंगे, ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जो दो जगह पे टच करेगा, दो जगह पे ये टच कर रहा है, सी इसका सही जवाब है। तो आगे हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे फिर से अगले एक्सरसाइज में।